हमारी प्राचीन संस्कृति, उसकी विशेषता, उस संस्कृति में भी पेड़ पौधे, हमारे जड़ी बूटियाँ, लताएँ, वनस्पतियाँ सभी बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ संस्कृति के अंग नहीं है, अपितु हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभकारी है। ये मुख वृक्ष हमारे लिए वास्तव में जीवन के स्रोत है, प्रेरणा के स्रोत हैं। हिंदी में पलाश, ढाक कहते हैं। इसे ब्रह्म वृक्ष भी माना गया है क्योंकि इस वृक्ष को पवित्र माना जाता है और इसका संस्कृत के अंदर यज्ञ वृक्ष भी कहा गया है। संस्कृत में यज्ञ वृक्ष कहा गया है। इसके लकड़ी को पवित्र मानी गई है। ये जो लकड़ियां हैं यज्ञ कर्म के लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। यह जीवाणुनाशक है। बीमारी जन्य जो विषाणु है, जीवाणु है, विविध तरह के विषों का ये शमन करता है। इसलिए यज्ञ के लिए संभवतः मात्र यज्ञ कर्म एक कर्म कांड नहीं है, अपितु ऋषियों द्वारा प्रतिपादित हमारे जीवन को पवित्र बनाने के लिए, जीवन के रोग बीमारियां या बीमारी जन्य जो जीवाणु है, विषाणु है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको समाप्त करने का एक उपाय है। इसलिए यज्ञ को पवित्र कर्म कहा गया है। इस पुष्प को शोधज्ञ माना गया है आयुर्वेद के दृष्टि से और ये बहुत ही गुणकारी, लाभकारी यह पुष्प है और इसके पत्तियां भी है। देखिए, आप देख सकते हैं जहाँ एक एक वृक्ष में ऐसा होता है जहाँ पत्तियां होती है और वहाँ पर फूल नहीं होती है, और जहाँ फूल ही होती है पत्तियां नहीं होती है। और एक एक वृक्ष में ऐसा होता है, फूल एक साइड में होता है तो पत्तियां एक साइड में होता है। ये बहुत ही गुणकारी यह पेड़ सूजन में, अर्थराइटिस के दर्दों में बहुत ही गुणकारी है। एक बर्तन में पानी लें, एक बर्तन में पानी रख दें और ऊपर एक जाली रख दें। जाली में पलाश के फूल को रख दें और स्टीम से गर्म हो जाए। जैसे स्टीम से उसको गर्म करें। स्टीम से गर्म होने के बाद जितना शरीर को सहन होता हो उस स्थिति से उस फूल को जहाँ सूजन है बांध लें। जहाँ सूजन है वहाँ बांध ले। चाहे अर्थराइटिस की सूजन हो, चाहे चोट की सूजन, चाहे मोच की सूजन हो, चाहे किसी कारण से सूजन हो, आप बांध देते हैं तो एक दिन में ये बहुत ही अचूक है और बहुत जल्द आपको आराम मिलेगी। अद्वितीय है और इसके फूल सूजन के लिए भी बहुत ही कारगर है। इसका आप उपयोग कर सकते हैं सूजन में, अर्थराइटिस के दर्दों में भी। और ये विषनाशक है और यह पौष्टिक भी है। यदि शरीर में किसी भी तरह के टॉक्सिन है, उस टॉक्सिन को कम करने के लिए फूल के पाउडर 1 से 2 ग्राम ले सकते हैं। 1 से 2 ग्राम उस टॉक्सिन को बाहर करने के लिए 1 से 2 ग्राम लें। और थोड़ा सा ये कसेला है पर यह विषाणुनाशक है और इसके फूलों को सेवन करने से यह कामोद्दीपक भी है। कामोद्दीपना के लिए जितना फूल हो उतनी मात्रा में मिश्री मिला करके यदि आप प्रातः सायं दूध में लेते हैं तो इससे काम शक्ति की अभिवृद्धि होती है। जो सेक्सुअल डिसऑर्डर की समस्या है और सेक्सोलॉजिस्ट के पीछे भाग रहे हैं तो ये कामोद्दीपना के लिए बहुत अच्छी है। यह फूल का आप प्रयोग कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगी। आंतों के अंदर किसी भी तरह की घाव है, अल्सर है, इसमें भी यह बहुत ही लाभकारी है। आपके पेट के लिए, सेक्सुअल जो प्रॉब्लम है उसके लिए लाभकारी है। प्रदर के लिए भी लाभकारी है। फूल का पाउडर मिश्री मिला करके यदि आप लेते हैं बराबर मात्रा में मिला करके 1-1 चम्मच लें। कम से कम 3 ग्राम। यदि मधुमेह हो तो ध्यान रखें मिश्री ना मिलाएं, तो निश्चित रूप से आपको प्रदर में भी लाभ मिलेगी। और लिकोरिया की परेशानी, ब्लीडिंग हो रही है, आंतों में भी परेशानी, वीकनेस है, उसके लिए 5 ग्राम से 10 ग्राम फूलों को
रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दे। एक मिट्टी के बर्तन में आप रात को भिगो के रख ले, लगभग आधा लीटर पानी में भिगो, आधा लीटर पानी दे उसमें भिगा ले, रात भर भिगो रहने दे, भिगा रहने दे, और सुबह उसको निकाल करके थोड़ा मसल दे, उसको अच्छे तरह से मसल ले, और उसको मसलने के बाद उसको छान करके पिए। पीने से अंदर की जो गर्मी है, आंतों की जो परेशानी है, जिनको आंतों में अल्सर है, अल्सर की शिकायत है, यह अत्यंत लाभकारी है, यह पलाश के फूल। और इससे पेशाब भी खुल करके होता है, किडनी के लिए भी बहुत लाभकारी है, और पेशाब के रोगों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है यह पलाश। इससे पेशाब खुलकर होगा, किडनी के लिए लाभकारी है, पेशाब के लिए बहुत लाभकारी है, मूत्र रोगों में बहुत ही लाभकारी है यह कृमिनाशक है। पलाश के बीज, जैसे हम फूलों की बात किए, उसका बीज भी होता है, उसका जो फलियां होती है, उसका फलियां, पलाश की फलियों के जो बीज होते हैं, उसको उबाल करके, वो फलियां को उबाल करके उसका छिलके को हटा करके बीज निकालें और पाउडर करके रख दें। पलाश का जो बीज है अत्यंत कृमिनाशक है। बच्चों को पेट में कीड़े हों, जवानों के भी हो, 1 ग्राम, 1 से 2 ग्राम ले सकते हैं। बच्चों को आप थोड़ा सा गुड़ खिला दें, गुड़ खिलाने के बाद 5-7 मिनट के बाद पलाश के जो बीजों का पाउडर है उसको खिला दें। निश्चित रूप से आपकी जो कृमि है दूर हो जाएंगे। बच्चों को थोड़ा सा गुड़ खिला दें, फिर कुछ समय के बाद उसके बीज को खिला दें, तो कीड़े निकल जाते हैं। पेट की कृमि के लिए बहुत ही लाभकारी, गुणकारी है ये पलाश। और इसको संस्कृत में बक्र पुष्प भी कहा जाता है, जैसे तोते की चोंच जैसा। देखिए, जब पुष्प नहीं खिला हुआ होता है फिर भी तोते की चोंच, और जब खिल जाता है फिर भी तोते की चोंच जैसा दिखाई देता है। जो पॉल्यूशन के कारण लैपटॉप, मोबाइल से जो समस्या आते हैं, बीज के पाउडर को दूध में लेते हैं तो जो टॉक्सिन इकट्ठे हो रखे हैं लैपटॉप से, मोबाइल से, जो इसके तरंगे निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उसके लिए बहुत ही अच्छी है ये। नींद कम आना, चिड़चिड़ापन होना, और अपने पारिवारिक जीवन से जो सेक्सुअल लाइफ है बहुत गड़बड़ हो रहे हैं, उन स्थिति में भी उन भाई बहनों को यह प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही अच्छा है यह प्रयोग। यह पलाश का जो बीज है उसका पाउडर करके आप 1 ग्राम 3 ग्राम ले सकते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगी। संतति निर्माण का जो सामर्थ्य है, काम शक्ति का मुख्य प्रयोजन है, वो घट रहा है। उसके बीज जो है उसमें मिश्री मिला करके उसको लेते हैं, तो संतति निर्माण का जो सामर्थ्य बनेगा, प्रमेह प्रदर में भी बहुत अच्छा है ये। और इसको मिला करके दूध में 1 चम्मच सेवन करें, इससे पुरुषत्व बढ़ेगा, आपकी जो यौन शक्ति की अभिवृद्धि होगी, संतति निर्माण का सामर्थ्य बढ़ेगा, और प्रमेह प्रदर जैसे बीमारी भी दूर होगी। कमजोरी के लिए भी बहुत अच्छा है ये। जिनको कमजोरी बहुत है, शीघ्र पतन है की शिकायत है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी और गुणकारी है। उसके लिए कोमल टहनियाँ को, जो कोमल पत्तियाँ हैं, उसको रस निकाल करके 2 चम्मच रस निकाल करके थोड़ी मिश्री मिला करके यदि पिला दें तो देखेंगे चमत्कार। स्वप्न दोष, जो धातु रोग और जो शीघ्र पतन है उसमें बहुत ही लाभकारी है ये, बहुत गुणकारी है ये। माताओं बहनों को जो रक्त प्रदर की शिकायत है उसके लिए भी बहुत लाभकारी है। त्वचा संबंधी रोग है, स्किन प्रॉब्लम है, पत्तियों को पीस करके शरबत बना करके सेवन कर सकते हैं, तो उसमें भी बहुत लाभ मिलेगी। उसके बहुत ही लाभकारी है। पलाश तन को सुंदर करता है, त्वचा को सुंदर करता है, अंदर की जो रोग है उसको समाप्त करता है।
खुजली में भी बहुत ही लाभकारी है ये। कोमल पत्तियों को मिला कर के लगाएं, उसको पी भी सकते हैं और पेस्ट करके लगा सकते हैं और उससे बहुत जल्द खुजली की परेशानी दूर तो होती है। बवासीर में भी बहुत लाभकारी है, जो ब्लीडिंग वाली बवासीर है, पाइल्स है, उसमें भी लाभकारी है ये। पेशाब की परेशानी, पेशाब खुल कर नहीं होते हैं, पलाश के फूल और कोमल पत्तियों को स्टीम करके उबाल करके यदि आप पेड़ों में भी बांध देते हैं तो पेशाब खुल कर होता है और मधुमेह के लिए भी बहुत लाभकारी है। किडनी खराब होने की संभावना है, उसके पंचांग को जो छाल, फूल, फल और जो पेड़ है उसका पत्ती है, उसका जड़ है, उसको चूर्ण बना करके 5 ग्राम 400 ग्राम पानी में उबालें, 100 ग्राम बचने पर छान करके पिएं। तो छान करके यदि आप उसे पीते हैं तो जो मधुमेह में जो विकृतियां है उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी है। डायबिटीज़ के लिए, किडनी के लिए अत्यंत ही लाभकारी है और उसका तेल कुष्ठ रोग के लिए भी बहुत लाभकारी है। तेल बनाया जाता है उसका तेल भी बहुत गुणकारी है। अतिसार में उसके जड़ की छिलका, उसके जो अतिसार की समस्या है उसके जड़ की जो छिलका है उसको काढ़ा बना करके नियमित रूप से पीने से उसका जो अतिसार, जिनके बहुत ज़्यादा अल्सर कोलाइटिस है, उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी है ये। फोड़े फुंसियों के लिए भी बहुत अच्छा है। इन पत्तियों को गर्म करके पोल्टिस बांध ले तो फुंसियाँ भी बैठ जाती है। फोड़े फुंसियाँ की जहाँ सूजन है वहाँ पर भी पत्तियों को बांध सकते हैं और शरीर पर जहाँ पर भी गांठ हो, शरीर पर सूजन हो, वहाँ पर भी इनके पत्तियों को बांध सकते हैं। शरीर पर जहाँ गांठ हो वहाँ पर भी आप बांध सकते हैं। एक गूंद निकलती है, इसके जो पेड़ से एक गूंद निकलती है और उसी गूंद को रक्त प्रदर में बहुत अच्छा गुणकारी है ये। जहाँ जिनको रक्त प्रदर की समस्या हो, माताओं बहनों को उसका पाउडर करके आधा ग्राम लेने से बहुत ही लाभकारी है रक्त प्रदर के लिए। फोड़े फुंसियों के लिए भी बहुत अच्छा है। पर जहाँ आँखों के लिए, उसके जड़ को आप आधा किलो जड़ 8 गुना पानी में पकाएं। आधा किलो जड़ को 8 गुना पानी में पकाएं। जो उसमें स्टीम निकलता है, अर्क निकलता है, निकलने की जो विधि है, अर्क निकाल करके वो अर्क आँखों में डालें। वो अर्क आँखों में डालते हैं तो आँखों के लिए बहुत ही लाभकारी है। उसका तेल जो है नपुंसकता के अंदर तेल मालिश किया जाता है तो उसमें भी बहुत ही गुणकारी है। इसका पंचांग का क्षार बनाकर लेने से किडनी के रोग में बहुत लाभकारी है। जिनको किडनी की बहुत ज़्यादा समस्या है तो उसका पंचांग को क्षार निकाल करके आप सेवन कर सकते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगी। और यह पुष्प जितना दिखने को बाहर से दूर से सुंदर दिखता है, जब पास आते हैं तो उसका बास नहीं है, उसका जो सुगंध होता है पुष्प का, उसका सुगंध नहीं है, पर दिखने को अच्छा लगता है और वो बहुत ही गुणकारी है ये पलाश। इसका आप सेवन करें, प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगी और जीवन में शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगी।